हेलो गाइस, गुड इवनिंग, सभी को जय श्री श्याम। तो दोस्तों, आज है 9 तारीख और आज है संडे और शाम के बजने वाले 4। और जैसा कि आप मेरे पिछले ब्लॉग में जाके देख सकते हैं कि मैं कितना बिज़ी थी। कल से मैं अपनी मम्मी के घर पे थी, वहाँ पे शिव चर्चा थी। और मम्मी के घर पे जाओ तो फिर ऐसा लगता है थोड़ा रुक जाओ, तो मैं रुक गई थी वहाँ पे। लेकिन उसके बाद आज एकादशी है, तो मैं रात को रुकी थी और दिन में दोपहर में मैं आ गई यहाँ पर। आके मैं यहाँ का काम वगैरह तो करके गई थी घर का, लेकिन फिर भी जब घर बंद रहता है तो थोड़ा धूल मट्टी तो हो जाती है। फिर ऐसे में मेरा तो बैठने का मन नहीं करता, तो मैं आई थी 1 बजे, कुछ 12:30-1 बजे आई थी मैं। आकर मैंने काम वगैरह करा यहाँ पर। आके फटाफट मैंने नीचे मेरी फ्रेंड की मम्मी रहती है, उनसे बात करी, क्योंकि एकदम ऐसा अच्छा नहीं लगता ना ऊपर आना उनसे बात, क्योंकि वो भी अकेले रहती है, उनके लड़का कावड़ लेने गया है, तो इसलिए उनसे बात करके फिर मैं आई थोड़ी देर ऊपर आके फिर मैंने ऐसे में तो ना मुझसे लेटा जाता ना मुझसे खाया जाता। आके फिर मैंने सारा काम वाम करा जो था, क्योंकि आज संडे है और संडे को मैं अच्छे से सफाई करती हूँ और एकादशी भी है। आके मैंने वैसे तो सब कुछ करके गई थी, फिर भी मैंने जो भी फालतू के बर्तन थे वो निकाले और पानी वानी भरा, झाड़ू वाड़ू पोछा वोछा करा। और कपड़े तो वैसे अब तो रोज़ ही होते हैं, लेकिन फिर भी मेरे को तो कपड़े देख के रहा नहीं जाता। गंदे कपड़े मैंने भिगो दिए धोने के लिए, और फिर मैं खुद भी नहाई। मैंने बाबा को भी नहलाया। बाबा से मैंने पूछा कि बाबा आपको नहलाऊँ नहीं नहलाऊँ, तो बाबा ने मेरे मन में मतलब जवाब दे रहे थे, अगर मेरा मन कर गया कि नहलाना तो नहलाना। बाबा ने जवाब दे दिया नहीं नहलाना, तो बाबा मेरे मन का विचार करके बता देते हैं। तो बाबा का मन था नहाने का, तो मैंने नहला दिया उनको। तो नहला के अच्छे से सब कुछ कर दिया है मैंने। बस अभी है कि मैंने सुबह पूजा नहीं करी है। मम्मी के यहाँ पे ऐसे हाथ वाथ जोड़ लेते, लेकिन अब मैं शाम को करूँगी, क्योंकि पूजा भी मुझसे जल्दबाजी में नहीं होती है। शाम को करूँगी, बाकी सब कुछ रेडी करके रख दिया है। तो दोस्तों यही, और कुछ ज़्यादा ही जल्दी जल्दी बता रही हूँ, क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं और मैं 1 बजे की आई हुई और अब 4 बजने वाले हैं। 1 बजे से 1 2 3 4 अभी बैठी हूँ मैं, अभी फ्री होके। कुछ लोग सोचते होंगे कि मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो डालती हूँ और यूट्यूब पे भी डालती हूँ, फेसबुक पे भी डालती हूँ, लेकिन मैं अपना पहले सारा काम देखती हूँ, सब कुछ देखती हूँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जिनके मैं ब्लॉग देखती हूँ वो भी देखती हूँ। और इसके साथ साथ मैं अपना घर का काम भी कर लेती हूँ। घर का क्या, और मेरा मेकअप आर्टिस्ट का भी काम है, मैं फ्रीलांसर हूँ, वो भी देखती हूँ, उसमें क्या दिक्कत है, वहाँ पे क्या करना चाहिए, सब कुछ देखती हूँ। तो और मेरी आदत भी नहीं है एक काम को लेके ज़्यादा देर मेरे से बैठा नहीं जाता, तो मैं सब कुछ, ये समझ लो मेरे सर पर है तो वैसे 2 हाथ बना रखे, लेकिन मैं फटाफट कर लेती हूँ सारे काम। तो दोस्तों यही है, अभी फ्री होकर बैठी हूँ और बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं बोलना चाहूँगी। आज मैं ना मतलब ब्लॉग देखती हूँ संजना यदुवंशी का, तो काफ़ी सालों से देख रही हूँ मैं। 2020 में मैंने अचानक से देखा था उनका ब्लॉग, 2021 में देखा होगा, जब उनकी शादी वगैरह भी नहीं हुई थी, भाई की भी नहीं हुई थी, बड़े वाले भाई की हो गई थी और वो पुराने मकान में रह रहे थे। तो जब से मैं उनका ब्लॉग देख रही हूँ, तो मुझे पहले मैंने एक बार ऐसे ही देखा, उसके बाद मैंने 1-2 ऐसे देखे, फिर पहले मैं अरमान मलिक का देखती थी, किसी का ब्लॉग नहीं देखती थी, अरमान मलिक का देखती थी। सपोर्ट नहीं करती मैं अरमान मलिक को, लेकिन एक होता है ना, उस टाइम चल रहा था अरमान मलिक का दूसरी शादी में कैसे क्या क्या है। फिर मैंने कहा भाई ये तो गलत है ना, फिर मैंने धीरे धीरे छोड़ दिया उनका ब्लॉग देखना। मतलब कभी कभार अब बीच में एक आधा देख ले, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं आता। तो मैंने संजना यदुवंशी का देखना चालू करा था ब्लॉग, धीरे धीरे देखते देखते आज 2020-21 से देखना स्टार्ट करा था और आज 2026 है। 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 4 मतलब लगा लो हो गए 5-6 साल होने वाले, 5 साल होने वाले हैं, 5 साल ऐसे कुछ होने वाले हैं मैं उनका ब्लॉग देख रही हूँ। तो दोस्तों सोशल मीडिया का ना अगर फ़ायदा मेरे को उनका ब्लॉग देखने के बाद यही हुआ, उनका पहले भाई हर कोई भी नहीं चाहता कि हमारे घर की बेइज्जती हो या कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, या जितना हम बताना चाहते हैं उतना ही पब्लिक को पता चले, ठीक है, हर कोई यही चाहता है। लेकिन 2 तरीके के लोग होते हैं, एक सब कुछ बता देते हैं, यूट्यूब पे भी तरीका होता है, ये नहीं है कि कुछ चीज़ें प्राइवेट ही अच्छी लगती हैं, ठीक है। मैं उतनी चीज़ बताती हूँ जितनी बताने की होती है। हर चीज़ आपको थोड़ा वो लगेगा, लेकिन हर चीज़ कुछ चीज़ तो ऐसी पता ही नहीं है आप लोगों को आधी, लेकिन मैं बताऊंगी भी नहीं कुछ चीज़ें ऐसी, और हर चीज़ सोशल मीडिया पे बताई नहीं जाती। तो दोस्तों यही कहना कि सोशल मीडिया का आपको कैसे यूज़ करना है। अगर सोशल मीडिया पे आप आ रहे हो तो उसका फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। आप जितना वायरल होगे और आपके चलने वाले भी उतना बढ़ेंगे। पहले लोग सपोर्ट करते हैं, फिर चलने वाले भी होते हैं कुछ लोग। अगर आप लोग वायरल हो रहे हो, आपको सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो यही है सोशल मीडिया का ना, फ़ायदा भी है नुकसान भी है। क्योंकि जब पेमेंट वगैरह सोशल मीडिया से आने लगती है तो इंसान को लालच हो जाता है, तो वो सब कुछ दिखाने लगता है कि मैं ये भी दिखा दूँ, वो भी दिखा दूँ, मैं और वायरल होंगी या होऊंगा। तो इतना कुछ खोल के नहीं दिखाना चाहिए, उतना ही दिखाओ जितना पब्लिक को ठीक लगे और ज़्यादा लोग बोल ना पाए, ठीक है। तो सोशल मीडिया का यही है नुकसान मैंने देखा। उन्होंने वैसे तो जहाँ तक है अपना उनकी शादी होने से पहले इतना कुछ नहीं बताया था अपनी लाइफ के बारे में, बस हमें यही पता था कि वो इटावा में रहती हैं और 2 भाई हैं, मम्मी हैं। मम्मी के बारे में भी नहीं पता था कि कैसे क्या है, मेरे को इतनी ज़्यादा, और मुझे लगता है किसी को भी नहीं पता होगी इतनी पर्सनल चीज़ें। लेकिन जब उनकी शादी वगैरह हुई तो उससे पहले पता नहीं क्या बात हुई, क्या बात नहीं हुई। मैं उनके ब्लॉग्स देख रही हूँ, मैं उनका भी देखती हूँ, उनकी भाभी के भी देख रही हूँ मैं ब्लॉग, जो मुस्कान यादव हैं उनके भी देख रही हूँ मैं। तो भाई यही सबक मिला उनका ब्लॉग देखकर, जो आजकल चल रहा है। अपने घर में इतने लोगों को नहीं घुसाना चाहिए कि वो हमारी धज्जियाँ उड़ा दें, ठीक है, और हर किसी को अपनी बात नहीं बताना चाहिए। तो दोस्तों सोशल मीडिया पे आओ तो बहुत सोच समझ के आओ और तरीके से यूज़ करो। आपके अंदर कुछ टैलेंट है वो बताओ, कुछ टैलेंट नहीं है तो कोई नहीं, अपना सिंपल सोबर ब्लॉग बनाओ, वो दिखाओ। अब मैं हूँ, मुझे लगता है अब मैं चाहूँ तो रोज़ फालतू की चीज़ें दिखाऊँ करूँ, लेकिन मैं जब भी ब्लॉग शूट करती हूँ, जैसे कि सोमवार था, सावन का पहला सोमवार था, तब मैंने डाल दिया था। कल चर्चा थी, शिव चर्चा थी, तो मैंने डाल दिया था। चीज़ दिखाने वाली थी तो मैं, आज एकादशी है तो मैं बनाने लगी। और अगर मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी होती है सोशल मीडिया पे, मैं ब्लॉग बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन अभी थोड़ा जो मेरा फ्रीलांसिंग का काम है, अभी सबके साथ ही ऐसा हो रहा होगा कि अभी इतना काम नहीं है, तो इस वजह से खाली बैठने से तो अच्छा है कि हम थोड़ा सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाएं और काम की बातें करें, नॉलेज की बातें करें। तो दोस्तों मेरा तो बस यही है कि मैं कुछ ख़ास चीज़ें दिखाऊं, कुछ ख़ास प्रोग्राम, कुछ स्पेशल चीज़ हो रही, कुछ स्पेशल दिन है, और अपने बाबा को लेके जो भी है मैं वही दिखाने की कोशिश करती हूँ, कोई फालतू की चीज़ें नहीं। क्योंकि जितना फालतू के आप चीज़ें दिखाओगे, बताओगे, उतना लोगों का मुंह खुलता है। तो दोस्तों अगर मेरी ये बात, जो भी मेरा ब्लॉग देख रहा है, उसको अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना
कि मेरी ये सोच सही है या गलत है, सोशल मीडिया का सही उपयोग करना चाहिए या गलत उपयोग करना चाहिए। मैं कहती हूँ कि अगर वायरल ये होना है तो इतना भी गलत मत करो सोशल मीडिया पे कि बहुत लोगों के मतलब दिक्कत हो जाए। बस दोस्तों मैं यही कहना चाहती हूँ। और मुझे लग रहा है 4:06 हो गए हैं। तो अभी मैंने बैठी थी तो मेरे मन में ये बातें आई तो मैंने आपसे शेयर कर दिया। अब उन लोगों की लड़ाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम तो उनका मतलब ब्लॉग देखते हैं, ब्लॉग देखने के बाद कभी मतलब इतने सालों से देख रहे हैं तो एक अटैचमेंट भी आती है, तो कभी टेंशन होती है, कभी कुछ होता है। सोच देख देख के इतनी लड़ाई क्यों हो रही है, मतलब किसी के घर में इतनी लड़ाई ना हो। और कभी मतलब दोनों तरफ से चीज़ें होती हैं, ऐसा लगता है कभी ये गलत है, कभी लगता है वो सही है। समझ नहीं आ रहा अभी कौन सही है कौन गलत है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ गई हैं। बस यही है, मैं तो ये कहूँगी किसी के घर में इतनी लड़ाई ना हो जो सोशल मीडिया पे इतनी बात फैल जाए। और भाई अपने घर में उतने ही लोग बुलाओ चलाओ जो प्रॉब्लम ना करें आपकी लाइफ में आगे जाके। तो दोस्तों यही था। और अभी मैं थोड़ा आराम कर लूँ और मैं अभी फ्री हुई हूँ तो थोड़ा आराम करूँगी, थोड़ा फ़ोन देखूँगी, फ़ोन में क्या चीज़ है क्या नहीं। फिर उसके बाद शाम को 7 बजे पूजा करूँगी अपने बाबा की। आज जल्दी कर दूँगी 6:30 ही करती थी। मेरी मम्मी ने बोला है कि दिन मुंदे करना चाहिए, दोनों टाइम जब मिलते हैं तब सही रहता है। लेकिन खाटू श्याम जी की आरती मैंने देखी 7 बजे होती है, तो 7 बजने वाले होते हैं मैं उसी टाइम करती हूँ, 6:30 बजे या 7 बजने वाले होते हैं जब करती हूँ। तो दोस्तों तो मेरी बात आपको सही लगी है या गलत लगी है, और मेरे ब्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं प्लीज़ बताना और सपोर्ट करना। और मेरे ब्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं ये भी बताना। और अभी मैं शाम को पूजा वगैरह करूँगी तो आपको दिखाऊँगी। तो आप जब तक ब्लॉग में बने रहें, मैं थोड़ा आराम कर लूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो हेलो दोस्तों, तो शाम हो चुकी है और मैं फ्री हो गई हूँ काम वाम करके, लेकिन अभी खाना वगैरह बचा है। तो 7 बज चुके होंगे या बज चुके हैं और मैंने पूजा कर दी है। तो दोस्तों दिखाती हूँ मैं आगे कैमरा करके। दोस्तों हमारे बाबा के दर्शन कर लो, ये हैं हमारे बाबा। और यहाँ पे हमारे शिव भगवान जी, मेरे गुरु जी, माता रानी और बाबा को देख लो, ये हैं बाबा मेरे। अभी जोत में मेरे को जो जलानी है, अभी वैसे तो पूजा कर चुकी हूँ मैं। तो जिसको भी मनोकामना मांगनी है तो जल्दी मांगे, मेरे बाबा बहुत जल्दी सुनते हैं। तो दोस्तों ये है मेरा प्यारा सा मंदिर। अभी वैसा मंदिर नहीं है तो मैंने यही ऐसा कर रखा है। तो कैसा लगा आपको ज़रूर बताना कमेंट में। तो दोस्तों अभी मैं बनाने चाय तो मैंने पी ली है, अब मैं कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है तो मैं सेवई बनाने जा रही हूँ। सेवई का गर्म दूध में उसको डाल दूँगी और चीनी डाल दूँगी, थोड़ा उबाल दूँगी तो बन जाएगा। और अब मैं खाना वगैरह बनाऊँगी, दाल चावल बनाऊँगी। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे बताना। तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि ब्लॉग कैसा लगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बाय गाइस, सभी को जय श्री श्याम, गुड नाइट।